आजकल सर्दी के मौसम में नाक, कान, गले की समस्याएँ होती है। नाक के ज़रिए बहुत सारी बीमारी बढ़ जाती हैं। उनसे मरीज़ों को किस तरह बचाव करना चाहिए, कैसे अपना इलाज कराना चाहिए और एक किसी बड़ी बीमारी की तरफ चल रहे हैं तो उसका क्या लक्षण होता है? हमारे साथ डॉक्टर विभोर जैन हैं, मुज़फ्फरनगर के भोपा रोड पर जो भोपा पुल है उसके पास में बैठते हैं लगातार जीवन प्रकाश हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आप सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में बहुत सारी बीमारियाँ नाक, गले से संबंधित होती हैं। लेकिन नाक की बहुत सारी बीमारियाँ आती है, नाक सीधी हवा पड़ती है तो नाक से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो क्या-क्या बीमारियाँ सर्दी के मौसम में नाक के वजह से जी। इंसान को हो सकती हैं? जी सर, आपने सही कहा कि सर्दी के मौसम में नाक की तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। नाक की तकलीफ़ जैसे छींके आना, नाक बहना, ज़ुकाम होना, सर में दर्द होना, गले में दर्द होना, छाती की तकलीफ़ें जैसे खाँसी आना, ये सब सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है। तो किस तरह से क्या-क्या इसकी बीमारी के लक्षण होते हैं? मतलब एक मामूली नाक बहना होता है, जी, हम उसको मामूली समझते हैं लेकिन बाद में वो बड़ी बीमारी बन जी, जाती है। तो इस नाक के ज़रिए कौन-कौन सी बीमारी सर्दी के मौसम में अगर हम बचाव नहीं करते तो होती है? जी। तो सर, एक तो आपने जैसा ठीक कहा कि एक तो मामूली नज़ला ही होता है जो कि काफ़ी आम बात है। लेकिन इसके अलावा सर, इसमें कई बार है ना, नाक के अंदर, नाक से जुड़ी हुई हड्डियों में, जो कि सिर की और चेहरे की हड्डियाँ हैं, इनके अंदर मवाद के कण बनने लगते हैं। तो जब ये सिचुएशन डेवलप होने लगे, तो मवाद फिर एक तो हड्डियों में दर्द होता है, तो सर में दर्द और चेहरे में दर्द होता है। इसके अलावा यही मवाद अगर गले में गिर जाए, तो गले में भी दर्द होता है और यही मवाद छाती में चला जाए, तो छाती में दर्द या छाती में खाँसी वगैरह होना, दम फूलना काफ़ी आम बात हो जाती है। तो अभी आपने बताया कि नाक के ज़रिए जब पस होती है उससे सिर में और यहाँ करती है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? किस तरह के लक्षण जी, दिखाई पड़ते हैं शुरुआत में ही जी। इंसान उसको कवर कर सके? जी सर, तो उसका सबसे सबसे आसान तरीका तो सर ये है कि मरीज़ अपना, या जो व्यक्ति है अपना, बलगम का रंग चेक करे। तो अगर बलगम का रंग सफ़ेद बलगम है तो इसमें आम तौर पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बलगम का रंग, एक मैं बोलता हूँ फैंसी बलगम आ रहा है, मतलब हरे रंग का या पीले रंग का बलगम आ रहा है, तो इसका मतलब मवाद के कण इसमें आ चुके हैं। तब वो समय है जब मरीज़ को अपनी चिकित्सा करवा लेनी चाहिए। तो क्या जब रंग कलर चेंज होता है, उसी के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए या उससे पहले भी हम एहतियात के तौर पे जा सकते हैं? सर, ज क्योंकि अगर अब मामूली जुकाम ही है तो फिर उसके लिए कोई आम दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर से आमतौर पर मिल जाती हैं, वो ली जा सकती हैं। लेकिन अगर बलगम का रंग पीलेपन पे आ गया है या हरेपन पे आ गया है, तो फिर उसका मतलब ये है कि एक डॉक्टरी सलाह की तब ज़रूरत आन पड़ेगी, तो करना पड़ेगा। अभी आपने कहा बलगम का कलर चेंज हो जाता है, पीले कलर का या हरे कलर का होता है, उससे क्या बीमारी बड़ी हो सकती है? मरीज़ जी। को आगे क्या दिक्कतों का सामना करना जी पड़ता है? सर, तो एक तो सबसे पहले में जैसे मैंने बताया, साइनस इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि चेहरे की हड्डियों में इकट्ठा हो जाता है बलगम मवाद, और फिर वो दर्द करना शुरू कर देती है। मरीज़ भी थोड़ा इरिटेटेड रहता है कि जी हर टाइम नाक साफ़ करता रहता हूँ, बार-बार ग बलगम आता रहता है, नाक से गिरता रहता है, या बलगम नाक से गले में आता रहता है। और इसके अलावा सर, यही बलगम जब गले में गिरता है तो गले में दर्द हो जाता है। तो गले में अभी आपने बताया गले में गिरेगा तो उससे क्या दिक्कतें होंगी? एक तो सर, खाने-पीने में मरीज़ का जो खाना-पीना है वो प्रभावित होगा। कई लोग आते हैं कि जी गले में दर्द हो रहा है, रोटी वग़ैरह नहीं खाई जा रही। और इसके अलावा यही बलगम जब छाती में गिरता है तो धसका खाँसी काफ़ी होती है। कई बार खाँसी वग़ैरह इतनी ज़बरदस्त होती है कि लोगों को खाँसते-खाँसते उल्टी वग़ैरह भी हो जाती है, और कई बार बुज़ुर्ग लोगों में पेशाब वग़ैरह भी निकल जाता है, तेज़ खाँसी के कारण। तो इससे किस तरह बचाव आम लोगों को करना चाहिए ऐसी सर्दी की जनवरी में जी। कड़ाके की ठंड पड़ रही है? जी सर, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो सर ये है कि मरीज़ एक वार्मली ड्रेस अप होना चाहिए, अपने सर पे टोपी होनी चाहिए, गरम ऊनी जैकेट इत्यादि पहन के रहें। इसके अलावा सर, अगर दोपहिया वाहन है तो अ, उस पर या तो हेलमेट लगाएँ ताकि चेहरा ढका रहे, या फिर मास्क का उपयोग करें ताकि तेज़ हवा एकदम से नाक में ना घुसे। ये सब चीज़ें नाक में एक के कारण होती है कि तेज़ हवा नाक से टकराएगी या ठंड नाक को लगेगी तो इससे दिक्कतें होंगी। जी सर, बिल्कुल। तेज़ हवा लगेगी, या इसके अलावा अगर धूल-धक्कड़ नाक में घुसेगी, या फिर कोई मास सिचुएशन जैसे कि कोई शादी-ब्याह, कोई पार्टी है, क्योंकि उसमें वायरस का ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ज़रिए जो वायरस आते हैं, वो भी तो नाक के ज़रिए ही आते हैं। तो ऐसे में भी सर, अगर कोई मास गैदरिंग है तो इसमें भी लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो मान लिया आपका कहना है कि जैसे शादी-ब्याह कोई पार्टी है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ से लोगों को अपना बचाव करना चाहिए, ना करें शादी अटेंड करें तो दूरी बना के रखें। हाँ जी, मतलब शादी अटेंड करें, बहुत लंबा समय वहाँ ना काटें, और भई अपना जो भी है अपना खाना-पीना करके तुरंत ही फटाफट अपने घर की ओर रास्ता करें।
और किस-किस तरह के बचाव करने चाहिए धूल, धक्कड़, मले किस तरह से? देखिए, एक आम बात तो ये है कि जो भाई धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, कम से कम रखें इन चीज़ों को, क्योंकि ये तो चीज़ें नेचुरली नाक और गले को परेशान करती ही हैं। अल्कोहल का उपयोग क्योंकि सर्दियों में अधिकतर कई लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर इस सब से बच के रहना चाहिए। इसके अलावा हमें अपना खान-पान संतुलित रखना चाहिए, चीनी, गुड़ वगैरह कम खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें शुगर बढ़ाती हैं। कई लोग गुड़ को है ना बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं। निस्संदेह गुड़ एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में ही खानी चाहिए, क्योंकि गुड़ भी शुगर को बढ़ाता है। जैसे कि महिलाएँ घर में अक्सर साफ-सफाई करती हैं, सर्दी के मौसम में ट होता है, तो उनको भी घर में रह कर के किस तरह बचाव करना चाहिए? अभी तक हमने बात की, तो भाई शादी में नहीं जाना चाहिए, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना चाहिए, बाहर तेज़ हवा लेकिन जो घर के अंदर रहकर काम करते हैं, उनको कैसे बचाव करना चाहिए इस ठंड में? जी, देखिए उसमें ही सर जैसे कहीं पुराने पोशाकें, कपड़े हैं, गद्दे हैं, धूल है, तो ज़्यादा अभी इसमें घुसना नहीं चाहिए कि ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें धूल उड़े या बेहद गर्दा हो। तो अगर ऐसा होगा तो सर निस्संदेह एलर्जी इत्यादि अरे! बढ़ेंगी। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे कहूँगा आप अपना एड्रेस बताएँ ताकि जो पेशेंट है किस तरह आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, किस समय से किस समय तक आप बैठते हैं यहाँ? सर हमारा जो अस्पताल है जीवन प्रकाश अस्पताल, ये अस्पताल भोपा रोड पर बना हुआ है। भोपालपुर से जब उतरते हैं नई मंडी की ओर तो ये उल्टे हाथ को ये आराम से ही काफ़ी मशहूर अस्पताल है और ये पूछने पर आराम से मिल जाएगा। जीवन प्रकाश अस्पताल कई पिछले 20 साल से कार्यरत है और मैं खुद यहाँ पर इस अस्पताल में पिछले 13-14 साल से काम कर रहा हूँ। रोज़ाना हम लोग सुबह 10 बजे से 6 बजे तक इस अस्पताल में मिलते हैं सर, इतवार को हमारी छुट्टी रहती है। यहाँ पर दिखाने के लिए सर यहाँ पर सुबह 9 बजे से नंबर लिखे जाते हैं और राहुल सैनी जो हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं, वो ये नंबर सुबह 9 बजे लिखते हैं। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है आपके रजिस्ट्रेशन कराने, तो कौन-सा ऐसा नंबर है कि टेलीफ़ोन पर ही वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? जी सर। तो सर अगर कोई व्यक्ति आने में असमर्थ है, तो हमारा अपॉइंटमेंट नंबर 7310615050 हिंदी में सर 731-061-5050 इस पर सर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सुबह 9 सवा 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में ये नंबर खुलता है। अक्सर ये आता है कि फ़ोन बिज़ी है, तो क्या लोगों को ट्राई करना चाहिए क्योंकि उस समय बहुत लोग अपॉइंटमेंट के लिए जी सर, ये बात सत्य है कि कई लोग थोड़ा परेशान भी रहते हैं कि जी आज नंबर नहीं मिलता क्योंकि उस समय एक ही समय पर कई लोग फ़ोन करने का प्रयास कर रहे होते हैं। अगर आप 4-5 बार ट्राई करेंगे तो अक्सर ये नंबर मिल जाता है। अगर ये नंबर किसी वजह से आप नहीं लगवा पा रहे हैं, तो आप हमारा वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। वो है drvibhorjain.com। तो अगर आप drvibhorjain.com को विज़िट करें, रोज़ाना रात को 12 से 9 बजे के बीच में आप अपना नंबर खुद बुक कर सकते हैं। नंबर बुक करने पर आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आएगा, वो आप चेक करिए तो आपका नंबर इस तरह से बुक किया जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर विभोर जैन जो नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं और मुज़फ़्फ़रनगर में बैठते हैं। अगर आपको भी नाक से संबंधित समस्याएँ हैं तो आप भी इनको अपॉइंटमेंट लेकर दिखा सकते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।